Hello everyone and welcome to the Web Development course. My name is Sharia Jalaluddin and I will be your course instructor. This course is designed for absolute beginners who have zero knowledge about how to make websites or how websites work. So let's get started. हमारे इस कोर्स का इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ें हैं क्या और इन तीन चीज़ों में फ़र्क क्या है। हम समझेंगे कि किस तरह वेबसाइट्स काम करती है टू अंडरस्टैंड हाउ वेबसाइट्स वर्क, व्हाट इज़ फ्रंट एंड एंड व्हाट इज़ बैक एंड, कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML, और उसके बाद हम टैग्स की स्टडी करेंगे, टैग्स क्या होता है HTML में, और एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल हम एक बेसिक सी वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग HTML। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है कि कंप्यूटर्स आर अ डम मशीन। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर क्यों लगाई है वो थ्रू आउट दी कोर्स मैं आपको समझाते जाऊँगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये बात समझ में आएगी कि कंप्यूटर्स इतने डम क्यों है। अब हम बढ़ते हैं आगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की तरफ। HTML क्या होता है? HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। HTML का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये कि जो टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करना होता है हमारे वेब पेज में, जो आप अपने पेजेस में देखते होगे, पैराग्राफ बना हुआ है, हेडिंग बनी हुई है, सही टेबल होता है, नेविगेशन बार होते हैं, बटन्स होते हैं, तो ये चीज़ें कंटेंट है पेजेस के। सही ये आइटम आप अपने पेजेस में डिस्प्ले करवाते हो, तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। तो हम चीज़ें कहाँ डिफ़ाइन करेंगे? हम HTML के थ्रू अपने पैराग्राफ, हेडिंग्स, टाइटल, जो भी चीज़ें हैं वो हम HTML में डिफ़ाइन करेंगे। अब HTML में सिर्फ हम चीज़ें बताएंगे, लाइक कि मुझे अपने पेज में क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो ये चीज़ मैं सिर्फ बताऊंगा किसके थ्रू? HTML के थ्रू। CSS क्या करता है कि CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज। अब मैंने जो पैराग्राफ दिया है वो मुझे किस साइड पे डिस्प्ले करवाना है, किस कलर का डिस्प्ले होगा, सही है, उसका टेक्स्ट बोल्ड होगा या नहीं होगा, सही है, उसकी फॉन्ट साइज़ क्या होगी, उसकी फॉन्ट फैमिली क्या होगी, ये सब चीज़ें हम कहाँ डिफाइन करते हैं? CSS में। एक पूरे अपने वेब पेज को लेआउट देते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे हम आपने देखा होगा वेबसाइट पे होता है बटन, जैसे ये साइनअप का जो फॉर्म खोलते हो, साइनअप में अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड दूसरी चीज़ें, और फिर इसके बाद आप करते हो साइनअप। तो साइनअप पे वो जो बटन पे क्लिक करता है तो एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। एक्टिविटी क्या होती है कि वो क्या होता है कि बैकएंड में जाके वो अपने जो डेटा है आपने प्रोवाइड किया उसको सेव करता है। अगर वो ऑलरेडी सेव होता है तो आपको बोलता है कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप क्या करते हो? साइन इन पे जाते हो, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। बटन पे क्लिक करना, किसी चीज़ को सर्च करना, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म होती है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जैसे कुछ रियल टाइम में मुझे टाइम डिस्प्ले करवाना है, सही है, टाइमिंग जो होती है हमारे, जो रियल टाइम में चल रहा होता है, वो भी किसके थ्रू होता है? जावास्क्रिप्ट में। तो हम अपने वेब पेज का बिहेवियर देते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज़ मुझे एक फेस बनाना है और मुझे कुछ चीज़ें देनी है। पहले सबसे पहले मैं कंटेंट सिर्फ डिफ़ाइन कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा कि मुझे अपने फेस में क्या क्या चाहिए। 2 आइज़ होनी चाहिए, एक नोज़ है और एक लिप है। ये क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो वेब पेज में क्या होता है कि हम सिर्फ कंटेंट को बताते हैं बाय यूजिंग HTML। CSS में जब आऊँगा मैं तो उसकी स्टाइलिंग करूँगा। मैं बोलूँगा कि मुझे जो आइज़ है वो दोनों साथ होनी चाहिए विद सम गैप। इसके नीचे क्या होगी? एक नोज़ होगी और इसके नीचे क्या होगी? एक लिप होगी। यहाँ पर क्या किया कि मैंने अपने लेआउट को बता दिया कि जो कंटेंट मैंने HTML में डिफ़ाइन किए थे अब उसका लेआउट क्या होगा। अब ये चीज़ सिर्फ डिस्प्ले हो रही है, सही है, ये सिर्फ लेआउट डिस्प्ले हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में मैं आगे इसकी फंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन करूँगा। आइज़ क्या करेगी? आइज़ का काम क्या है? देखना, टू सी। सही, वो स्मेल नहीं करेगी, वो कम्युनिकेशन नहीं करेगी, उसका काम क्या है? देखना। नोज़ का काम क्या है कि उसको स्मेल करना। सही, लिप का काम क्या है? ईटिंग हो गई, खाना खाना या कम्युनिकेशन करना, बात करना। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हम किस में डिफ़ाइन करते हैं? जावास्क्रिप्ट में। इस एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हम कैलकुलेटर खोलते हैं। कैलकुलेटर में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे पास, सही। तो ये किसके थ्रू बनाया हमने? HTML और CSS में। HTML में हमने ये सारे बटन्स डिफाइन कर दिए, इसमें हमने टेक्स्ट दे दिया कि हर बटन में क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, और एक फॉर्म बना दिया हमने यहाँ पर, और फिर इसका एक पूरा लेआउट दे दिया। अब मैं सपोज करता हूँ 2+2। अब जब मैं इक्वल्स टू करूँगा तो मुझे क्या देगा? आउटपुट 4। तो ये प्लस करने का काम किस में हम डिफ़ाइन करते हैं? जावास्क्रिप्ट में। हम जाते हैं वहाँ पर और प्रोग्रामिंग करते हैं, पूरी लॉजिक लगाते हैं कि 2 नंबर्स आपको मिलेंगे, और अगर आपके पास ये वाली साइन आती है, प्लस की साइन, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर ये वाली साइन आती है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आई होप यहाँ तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि HTML
CSS जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या है। अब वेब पेज में, वेबसाइट में दो चीज़ होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्या है कि आप जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाई है और आप एक क्लाइंट हो, सही है, आप इस प्रेजेंटेशन को देख लो, सही है, तो आप एक क्लाइंट हो मेरे लिए। तो अब क्या है कि आप जो भी अपने स्क्रीन पे देखोगे ना, दैट्स फ्रंट एंड, सही है। जो भी वेबसाइट पे आप अपने यूज़र को दिखाना चाहते हो, आप अपनी कोई वेबसाइट खोलते हो तो सामने एक पूरा स्ट्रक्चर आता है, तो ये होता है फ्रंट एंड, कि क्लाइंट का जो लेना देना है वो किससे है, फ्रंट एंड से होता है। बैकएंड पे क्या है, इसे सर्वर साइड होता है। बैकएंड क्या होती है, सर्वर साइड ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर आपकी जो फंक्शनैलिटीज आप प्रोवाइड करते हो, जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ गूगल पे, सही है। तो अब यहाँ पर गूगल पे मैं सर्च करूँगा, ये मेरा एक फ्रंट एंड खुल गया, सही है। मेरा ब्राउज़र का क्या है, ये फ्रंट एंड है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करूँगा ना, ये पहले जाएगा सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे जो मैंने जिस यूआरएल को, जिस वेबसाइट को मैंने सर्च किया है, उसको चेक करेगा कि ये है या नहीं है होगी तो ये क्या है, सारा कंटेंट उठा के मुझे अपने फ्रंट एंड पे दे देगा, सही है। इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। एक इमेज मेरे पास है नीचे यहाँ पर, सही है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक क्लाइंट है, ओके। क्लाइंट आया, उसने ब्राउज़र खोला। ब्राउज़र खोलने के बाद उसने एक यूआरएल दिया, www.learncomputerscienceonline.com। उसने ये वेबसाइट, उसको जाना है इस वेबसाइट पे, सही है। तो उसने यहाँ पर क्या किया, उस यूआरएल को प्लेस कर दिया। उसने एंटर प्रेस किया तो पहले आपका नेट का कनेक्टिविटी चेक करेगा। मतलब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एक वेब पेज को एक रिक्वेस्ट करो कि यार ये चीज़ मुझे ला के दो, सही है। तो पहले बैकएंड पे ये सारा काम बैकएंड पे होगा, यहाँ तक जो भी है ना ब्राउज़र तक, वो सारा काम बैकएंड पे होगा। बैकएंड पे होगा कि आपके पहले तो आईपी एड्रेस और ये सब चीज़ें चेक करेंगे और नेट कनेक्शन चेक होगा। इसके आएगा सर्वर पे देखेगा वो कि यार जो बंदा वो कर रहा है, सही है, जो वेब पेज मुझे रिक्वेस्ट की है वो एक्चुअल में है या नहीं है। होगी तो सारा कंटेंट उठा के वो किस में आपको लोड कर देगा, ब्राउज़र में, और वो चीज़ आपको फ्रंट एंड दिखेगी जो उस पेज में एक्चुअल में है। तो ये होता है बैकएंड का काम, कि वो सारा डेटा वगैरह आपका सारा स्टोर होता है जो हमें नज़र नहीं आता, जो एक क्लाइंट को, एक यूज़र को नज़र नहीं आता, दैट्स बैकएंड। उस पेज की फंक्शनैलिटीज़ बैकएंड। ओके, आई होप कि आप फ्रंट एंड और बैकएंड में फ़र्क समझ में आ गया होगा। फ्रंट एंड क्या होता है, क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट देखता है। बैकएंड जो उसके डेटा और जो फंक्शनैलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो सब हो रहा होता है। लाइक जो आप अपने फेसबुक पे जो लॉगिन करते हो, सही है, तो आपका डेटा आपने पहले प्रोवाइड किया है, तो बैकएंड पे जाके वो वेरीफाई करता है कि जो आपने डेटा प्रोवाइड किया भी है, सही है, वो क्या है, सही है, मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है तो वो आपको प्रोसीड करता है अपने मेन पेज पे, आपके फ्रंट एंड पे जो आपका मेन पेज है फेसबुक का। अगर वो नहीं होता तो आपसे वो वापस बोलता है कि यार योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, योर ईमेल आईडी इज़ इनकरेक्ट। तो ये फ़र्क है फ्रंट एंड और बैक एंड में। फ्रंट एंड की अपनी खुद की जॉब्स है, सही है, क्योंकि मेन जो हमारा होता है कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है हमें, सही है। क्लाइंट को जो दिखाना है फ्रंट मेन पेज पे, वो सबसे मेन चीज़ होती है। अगर मेरी वेबसाइट मैसी होगी, सही है, बहुत मैस होगा और कुछ सही से लिखा हुआ नहीं होगा, तो जो यूज़र है वो आएगा, वो चले जाएगा, सही है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो दूसरी वेबसाइट पे विजिट करना स्टार्ट कर देगा, सही है। अगर उसका फ्रंट एंड अच्छा होगा तो वो यूज़र इसको एक्सप्लोर करेगा, सही है, और चीज़ें देखेगा। अगर आपकी कोई सेलिंग वेबसाइट है, सही है, कुछ प्रोडक्ट आप सेल करो, तो आपका फ्रंट एंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सही है, ताकि यूज़र को अट्रैक्ट कर सको आप और वो आपकी पेज को अच्छे से देखे और एक्सप्लोर करे और दूसरी चीज़ें खरीदे। और बैक एंड पे क्या होता है कि उसकी डेटा लेना, उसका कि शिपिंग एड्रेस कहाँ पर करना है आपको, उसको प्राइस दिखाना, सही है, ये सब चीज़ें कहाँ होती है, बैक एंड में। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज़ HTML, सही है। HTML क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब क्या है कि इट्स अ टेक्सटिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी वेब पेज को, जैसे हम हेडिंग्स देते हैं, सही है, और जो पैराग्राफ्स है वो क्या है, टेक्स्ट प्रोवाइड करें। हम यहाँ कुछ और डिज़ाइन नहीं करें या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करें, हम क्या करें, सिर्फ टेक्स्ट प्रोवाइड करें अपने पेज को। डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, सही है। वेब पेज का कंटेंट जो होता है वो डिस्प्ले करवाते हैं हम, डिस्क्राइब करता है कि क्या कंटेंट उसको डिस्प्ले करवाना है। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब नाम से ही वाजे हो गया कि यहाँ पर क्या होगी, स्टाइलिंग होगी, सही है। CSS describes how elements, HTML elements are to be displayed on web page, कि HTML के एलिमेंट्स है वो किस तरह हमें डिस्प्ले करने हैं, कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सही है, उसकी स्टाइलिंग क्या होगी। तो ये हम कहाँ बताते हैं, CSS में।
इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। सही है, मेरे पास 3 पेजेस बने हुए हैं, एक मेरा है मेन पेज, एक मेरा है अबाउट, सही है, एक होता है कॉन्टैक्ट। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 मेरे अलग अलग पेजेस है, 3 अलग अलग पेजेस में अलग अलग कंटेंट होंगे, तो उनकी डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो एक ही स्टाइल शीट की फाइल में हम तीनों पेज को अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इज यूज्ड टू ऐड interactivity to web pages, process data, as well as create various applications, mobile apps, desktop apps, games and more. यहाँ पर हमने जैसे बात की कि हमारा जो बिहेवियर है, सही है, जो हमारा पीछे बैकएंड पे काम हो रहा होता है, जैसे प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना, जैसे अगर वो बटन पे क्लिक कर रहा है, सही है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो हम किसके थ्रू करवाते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि किस तरह वेबसाइट काम करती है। सही है, अब हम फाइनली HTML को स्टार्ट करते हैं। HTML के पहले बहुत सारे वर्जन्स थे, अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? HTML5, जिस पे हम काम करेंगे अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है व्हाट इज HTML। सही है, ये वापस से रिपीट हुआ, इसमें कुछ एडिशन चीज़ें भी, तो हम देख लेंगे वो क्या है। HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सही है, वेब पेज को डिज़ाइन करता है। ये क्या है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। सही है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ टेक्सटिंग लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, कि हमें कंटेंट क्या डिस्प्ले करवाना है। HTML में सारा खेल जो है वो किसका होता है? टैग्स का होता है। अब टैग क्या होते हैं वो हम देखते हैं। मैं नोटपैड खोलता हूँ और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक एग्जांपल से। अब सपोज मुझे अपने वेब पेज में डिस्प्ले करवाना है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। सही है, मुझे ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। अब मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि कंप्यूटर्स आर अ डम मशीन। मैं सिर्फ ये लिखूंगा ना, उसको समझ नहीं आएगा कि भाई ये बोल क्या रहा है। सही है, ये मतलब क्या है इसका, मुझे क्या करना क्या है। कंप्यूटर्स आर अ डम मशीन, क्योंकि हमें हर एक चीज़ उसको बतानी पड़ती है कि ये काम क्यों करना है। सही है, ये काम किस लिए हो रहा है, आपको क्या करना है इसके रिएक्शन में। इसको हमें समझाना पड़ेगा कंप्यूटर को कि मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है। ये पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेज में, और ये क्या है? एक पैराग्राफ है। ये हेडिंग नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये लिस्ट नहीं है, ये क्या है? एक पैराग्राफ है। अब इसको डिस्प्ले कैसे करवाऊंगा? हम यूज़ करते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं कि ऐसे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का फर्स्ट क्या है? पी। सही है, तो मतलब अब जब मैं पी लिखूंगा तो उसको समझाऊंगा कि यार जो पी है वो किसको डिनोट कर रहा है? एक पैराग्राफ को। सही, तो मैंने लिखा पी। अब इससे पहले हम क्या करते हैं? टैग्स। अब टैग क्या होता है कि आपने बचपन में मैथ्स में देखा होगा कि लेस देन और ग्रेटर की साइन होती है। तो एक लेस देन और ग्रेटर की साइन हम जब लगाते हैं और उसके बीच में जो हम टैग प्रोवाइड करते हैं, सही है, कुछ जो जैसे हमें पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का क्या है? पी। हेडिंग है तो उसके लिए हम H1 यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखते हैं अभी। तो ये होता है हमारा टैग। सही है, लेस देन और ग्रेटर की साइन और बीच में हमारा जो कंटेंट का जो चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है, हर चीज़ का अपना एक टैग है। तो ये होता है टैग। अब जब ब्राउज़र इसको रीड करेगा ना तो बोलेगा कि यार एक टैग मेरे पास आया है, क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर की साइन है। सही है, और इसके बीच में मुझे पैराग्राफ का टैग मिला है कि मुझे पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है। अब ब्राउज़र इतना डम है कि उसको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि ओपनिंग टैग तो किया, सही है, हमने यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ लिख दिया। अब ब्राउज़र को नहीं पता कि एंडिंग क्या है। सही है, यहाँ पर ख़त्म कब होगा ये, तो हमें इसको ख़त्म भी करना है। ख़त्म कैसे करेंगे? सेम चीज़ यही लिखेंगे जो हमारा ये वाला टैग था, सेम चीज़, बट इससे पहले जब हमारा एंडिंग टैग आएगा तो हम पी से पहले जो टैग का नाम होगा, सही है, उससे पहले हम डालेंगे बैकस्लैश। बैकस्लैश से क्या होगा कि अब बोलेगा कि यार ये यहाँ पर जो दिस इज अ पैराग्राफ फुल स्टॉप है, इसके बाद मेरा टैग खत्म हो गया, पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ तक मेरा काम था। सही है, तो ये टैग्स क्या होते हैं कि यहाँ पर हम ओपनिंग टैग देते हैं। सही है, लेस देन और ग्रेटर की साइन के बीच में हमारा टैग होता है। सही है, जो भी हमें कंटेंट डिस्प्ले करवाना है वो उसका, अगर हेडिंग है तो उसका H1 हो जाए, टेबल है तो उसका टेबल होता है। सही है, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि टैग प्रोवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ और इसको मैंने क्लोज कर दिया। नाउ द ब्राउज़र नोज कि यहाँ पर जो डिस्प्ले करना है मुझे वो क्या करना है? एक पैराग्राफ डिस्प्ले करना है। तो ये होते हैं टैग्स। सही है, तो इस HTML में सारा खेल टैग्स का। आपने टैग्स सीख लिए तो आप अपनी कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हो अपने वेब पेज में आराम से। ये जो टैग्स है वो डिस्प्ले नहीं होते। सही है, ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ अ पेज। जो ये टैग है जो हमने यहाँ पर टैग दिया है वो डिस्प्ले नहीं होगा, जो उसके बीच में कंटेंट है,
सही है। कंटेंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर इस जो हमने यहाँ पर जो ये बंद कर दिया, सही है, फर्स्ट टैग का, सही है, और इसका स्टार्टिंग का, इसके बीच में हम अपने कंटेंट जो हमें डिस्प्ले करवाना है वो हम प्रोवाइड करते हैं उसको। तो अब ये जब लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये वो अपने पेज पे डिस्प्ले करवाएगा, इसको रेंडर करेगा, इसको डिस्प्ले करवाएगा, इन टैग्स को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। आई होप यहाँ तक अब तक क्लियर हो गया होगा कि टैग्स क्या है। एग्जांपल ये है कि टैग का नेम यहाँ पर जाता है, सही है, लेस देन और ग्रेटर साइन के बीच में टैग का नेम, कंटेंट यहाँ पर जाता है, कंटेंट गोज हियर, और फिर इसके बाद टैग नेम को हम क्लोज करते थे, इस तरह हमने अपने पेज में किया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है। हमें जब ब्राउज़र को हम जब बताते हैं, सही है, कि हम HTML पे काम कर रहे हैं, तो उसको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। अब उसको पहले बताना पड़ेगा कि मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो क्या है, HTML पे काम कर रहा हूँ, मैं CSS पे काम नहीं कर रहा, मैं जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहा, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, HTML में। तो HTML के लिए हम .tab HTML ये टैग इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभी हमने देखा था कि बहुत सारे वर्जन्स हैं यहाँ पर, सही है, HTML 1, 2 और उसके बाद 5। तो ये आइडेंटिफाई करता है पेज को कि जो मुझे डिस्प्ले करना है, जो चीज़ें आ रही है मेरे पास, वो किसकी आ रही है, HTML 5 की, क्योंकि दूसरे वर्जन्स में HTML 5 में फ़र्क है, सही है। तो इस वजह से हमें ये टैग लगाना पड़ता है। नहीं लगाओगे कोई मसला नहीं है, आपका काम सारा हो जाता है वैसे, बट इट्स बेटर कि हम लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करें और उसको लगाएं। इसके बाद हम पेज को बताएंगे कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे हमें काम करना है, वो किस पे करना है, HTML पे। तो HTML का टैग हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, और सबसे लास्ट में हम उसको बंद कर देंगे। सबसे पहला टैग हमारा HTML का ओपनिंग टैग होगा, और सबसे लास्ट क्या होगा, HTML क्लोजिंग टैग, कि यहाँ पर इसके बीच में जो भी है वो क्या है, मेरे पेज का कंटेंट है, मेरी पेज में डिस्प्ले करवानी चीज़ें, सही है। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। इसके बीच में हम देते हैं सर का टैग, हेड का टैग। अब हेड क्या है, मैं अपना ये पेज खोलता हूँ, सही है, यहाँ पर एक ऊपर देखो मेरा अगर कर्सर में आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है न्यू टैब। मैं यहाँ पर गूगल लिखता हूँ और गूगल को ओपन करता हूँ, तो ये जो देखा आपने, ये चीज़ मेरी चेंज हो गई। ये क्या है, मेरा हेड है, मेरे ब्राउज़र का क्या है, हेड है। यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, ये मेरा टाइटल है, मेरे पेज का हेड का टाइटल है गूगल, सही है। मैं कुछ भी और लिखता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, सही है। तो हेड हम देते हैं कि हमारे सर में से क्या करना है, हमें टाइटल को, जो हमारा टाइटल अभी हमने देखा कि ये टाइटल है, सही है, वो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इस हेड टैग के बीच में। हेड टैग को ओपन किया, क्लोज किया, टाइटल को हमने लिखा यहाँ पर और टाइटल क्लोज कर दिया। इसके बीच में आप मेरा वो देख सकते हो कि ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर मैं दूंगा अपना टाइटल, सही है। तो यहाँ पर कोई भी टाइटल आप दे सकते हो, सही है। अभी हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर नोटपैड में स्टार्टिंग से बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ HTML का टैग, सही है, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। HTML टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या था हमारा हेड टैग, सही है, सर का टैग। मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये इंडेंट कर देगा आगे अपनी, इस पर आ जाएगा, थोड़ी स्पेसेस दे देगा मुझे। यहाँ पर मैं देता हूँ हेड टैग और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हेड टैग को क्लोज कर दिया मैंने, सही है। अब मैं दूंगा यहाँ पर टाइटल, टाइटल का टैग मैंने दिया, सही है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके बीच में अब मैं पेज का टाइटल दूंगा। मेरे पेज का टाइटल मुझे क्या चाहिए, हाँ मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। मेरे पेज का टाइटल मुझे क्या चाहिए, माय फर्स्ट पेज। ये मैंने अपने पेज का टाइटल दे दिया मैं इसको, सही है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पेज का टाइटल मैंने दे दिया। अब इसको सेव करना है, तो सेव कैसे करूँगा, मैं फाइल पे आऊँगा और सेव करूँगा, Ctrl+S करके आप सेव कर सकते हो, कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है .text, बट हमें टेक्स्ट की फाइल नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास दूसरी होती है, जैसे इमेज का देखते हैं हम, तो उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg, .png। एक्सेल की फाइल का क्या होता है, .excel होता है, सही, CSV फाइल होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, तो उसका .csv होता है। इसी तरह हमारे यहाँ पर एक्सटेंशन होता है। मैं अपने फाइल का नाम देता हूँ इंडेक्स, सही, इंडेक्स डॉट, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, डॉट के बाद HTML। किस एक्सटेंशन से सेव करूंगा, .html। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देने के बाद। यहाँ पर देखो सेव हो गया, क्रोम का साइन बना हुआ रहा है और इसको सेव हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसने पेज खोल दिया और यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट पेज। थर्ड है यहाँ पर एक आखिरी जो हमारे पास टैग आता है वो किसका है, बॉडी का। बॉडी क्या है, जो भी है वाइट आपको यहाँ दिख रहा है, सही, जितना भी वाइट पोर्शन है वो क्या है, मेरा बॉडी है।
अब सारा कंटेंट, जो भी कंटेंट मुझे अपने पेज पे डिस्प्ले करवाना है, सही है, हेडिंग हो गई, टेबल हो गया, वो कहाँ पर जाएंगे, इस बॉडी टैग के अंदर, इस बॉडी टैग के बीच में जाएंगे। सही, बॉडी टैग मैं अपना दूंगा और यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर करके देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। मैंने इसको यहाँ पर कर दिया क्लोज। सही है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमने जो पहले एग्जांपल देखी थी पैराग्राफ की, तो वही हम यहाँ पर करते हैं। मैंने अब पी का टैग खोला, लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, और इस पी के टैग को मैंने बंद कर दिया। सही है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मैंने HTML का टैग खोला। सही है, मैं वापस रिकैप करता हूँ। इसके बाद मैंने दिया इसका सर। सही है, हेड टैग दिया। हेड टैग के मैं क्या दिया, मैंने इसका टाइटल दिया कि पेज में क्या टाइटल डिस्प्ले करवाना है। सही है, मेरा पेज का टाइटल क्या होगा, माय पेज। हेड टैग क्लोज हो गया, टाइटल का टैग भी। इसके बाद टाइटल का टैग क्लोज हो गया, हेड का टैग भी क्लोज हो गया। फिर इसके बाद मेरी आती है बॉडी। बॉडी में मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, अपने पेज पे क्या डिस्प्ले करवाना है, पैराग्राफ। तो मैंने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग मैंने क्लोज किया, और मुझे बस यही चीज़ चाहिए थी मेरे पेज में। तो मैंने क्या की, बॉडी का पैराग्राफ का टैग क्लोज किया, बॉडी को बंद किया, और HTML को मैंने क्लोज कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ चलाता हूँ, तो सी यहाँ पर मेरे पास आ गया है। मैं इसको जूम करता हूँ, तो दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप HTML की वेबसाइट बनाना सीख गए हो। अब सारा खेल सिर्फ टैग्स का है। आपने टैग बनाना सीख लिए, आपने पेज में कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो, कुछ भी जो तो हमारे पेज का जो डिस्प्ले करवाना है कंटेंट, वो आ गया कि इस तरह हम कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सही है, ये हम अपना कोड लिखेंगे। सही, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सही, ये सारा खेल, इसमें सारा HTML का खेल किस पे डिपेंड करता है, आपके टैग्स पे। सही, टैग्स आपने सही लगा दिए, हम आपका पेज का कंटेंट आपको मिल जाएगा सामने। इस तरह यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखा था मैंने, यहाँ पर आ गया पैराग्राफ। पेज का टाइटल क्या चाहिए था मुझे, वो मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर माई पेज आ गया। इसको प्रैक्टिस करना और इसको ज़रूर अपने पास परफॉर्म करना नोटपैड में। VS कोड मैंने क्यों इंस्टॉल करवाया, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में आप नोटपैड में प्रैक्टिस करो ताकि आपकी टैग्स लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। हम आगे बढ़ते हुए अपनी स्लाइड्स पे आते हैं वापस। अब यहाँ पर क्या है कि उसका थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। सही, डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अभी जो HTML का हम HTML5 हम यूज़ करते हैं, तो ये पेज की डॉक्यूमेंट को बताता है कि हम किस पे कर रहे हैं काम, HTML5 पे। HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। सही, ये रूट है, मतलब जड़ है ये। सही है, इसके लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी यही HTML का टैग होगा, ताकि हम ब्राउज़र को बताएंगे कि हम किस पे काम कर रहे हैं, HTML पे। सही है, द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो हेड है वो क्या है, सबसे पहले जो होता है हमारा सर होता है जो लोड होता है। सही है, ब्राउज़र का सबसे पहले जो है वो हेड टैग, जो यहाँ पर टाइटल है, वो लोड होता है। फिर उसके बाद हमारा पेज लोड होता है। तो इस बात का हमेशा रखना कि जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन चलता है। मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगी, फिर ये होगी, एंड देन सो ऑन। तो सबसे पहले हमारा हेड का टाइटल आएगा, और फिर इसके बाद सारा बॉडी का कंटेंट आएगा। फिर इसके बाद क्या है कि टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, अभी हमने देखा उसको। एंड बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द विजिबल पेज कंटेंट, कि पेज का क्या कंटेंट हमें देखना है या दिखाना है अपने क्लाइंट को या यूज़र को, वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। अब हम टैग्स को सीखेंगे, टैग्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास और किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। 6, हमारे पास हेडिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए, अपने पेज में हेडिंग्स लगाने के लिए हमारे पास 6 टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 क्या है कि डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, सबसे मेन हेडिंग होती है, वो कौन सी होती है, H1। सही है, और H6 क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। सबसे कम सबसे जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, सबसे छोटी दिखने वाली हेडिंग कौन सी है, H6। H1, H2 और H3 ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और इसको हम CSS में वैसे भी स्टाइलिंग कर लेते हैं कि अपने हिसाब से उसकी हेडिंग का कलर, साइज़ वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। सही है, तो अब इसको हम करके देखते हैं अपने पास। यहाँ पर मैं आता हूँ और पेज को मैं बड़ा कर देता हूँ, मैं पैराग्राफ को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हेडिंग के टैग्स। पहला कौन सा होता है, H1। तो मैंने टैग को ओपन किया, सबसे पहले मैं टैग को ओपन करूँगा। सही है, H1 करूँगा, H1 का टैग मैंने H1 के टैग को मैंने क्लोज कर दिया। सही है, H1 का जो ये वाला टैग था मैंने इसको क्लोज कर दिया। कहीं नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये क्लोज नहीं होगा। मुझे ये लगाना है जो एक कंप्लीट टैग डिफाइन हो गया। अब मैंने इसको ओपन किया तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज भी कर दूँगा, H1। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। सही है, मैं यहाँ इन दोनों के बीच में क्या दूंगा, अपनी हेडिंग दूंगा जो मुझे डिस्प्ले करवानी है। मैंने क्या दी, हेडिंग 1।
अब मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सही है, कितनी बार हमारे पास 6 हेडिंग है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। छः हेडिंग हमारे पास आ गया। हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, 2 3 4 5 6। और टैग्स का भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया 2 3 4 5 6। और एंड प्रेस करके मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो 6 5 4 3 एंड 2। सही है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, चलाता हूँ यहाँ पर। तो सी ब्राउज़र को मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, तो ये रहा H1 क्या है, मेरी सबसे बड़ी हेडिंग। इसके बाद H2, फिर H3, फिर H4, H5 एंड देन H6। सही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज़ रिड्यूस होते जा रहा है और जो बोर्ड है वो भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। सही है, तो ये होते ही हमारी हेडिंग्स हमें लगानी होगी। जो भी अपनी वेबसाइट में आपको चाहिए हेडिंग, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैंने बोला था कि H3 हमारी H1, H2 और H3 सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सही है, H4, H5, H6 बहुत ही कम यूज़ होती है, बहुत रेयर यूज़ होती है वो। तो ये हमारा था हेडिंग का टैग। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ का टैग, जो हमने पैराग्राफ अभी देखा। सही है कि पैराग्राफ को किस तरह हम लगाते हैं पी टैग से। और इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप वापस। इसके बाद मैं लगाता हूँ हमने पैराग्राफ का टैग, पी टैग लगाया और देखा दिस इज़ अ पैराग्राफ, और पी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। सेकंड में एक और पी टैग लगाता हूँ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, और पी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ। मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ भी डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर अगर हमें डिस्प्ले करवाना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको करके दिखाता हूँ। सही है, तो आप हम आते हैं नोटपैड में, और यहाँ पर मैंने वो दिया था। ये क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ हेडिंग को, ताकि हमारे पास चीज़ें कम हो जाए। हम देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। सिर्फ ये 2 चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HR का टैग लगेंगे। इसके बाद मैं आता हूँ HR का टैग, और मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, और मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। तो सी इनके बीच में क्या हुई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी मेरे ब्राउज़र ने, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो कंटेंट दिया था उसको। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स नहीं है। सही है, मतलब जैसे हम यहाँ दे रहे थे एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ चीज़ें होती है यहाँ पर HTML में जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होती है कि इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहे। HR का काम क्या है कि एक काम फिक्स है। हॉरिजॉन्टल लाइन का काम क्या है कि यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है, बस। इसमें हमें कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करना, कुछ कंटेंट डिस्प्ले नहीं करवाना। हमारा इसका एक फंक्शनैलिटी डिफाइंड ऑलरेडी कि क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है। तो ये होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, जिसमें हमें क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी जब हम टैग को लगाएंगे तो साथ में ही ये क्लोज हो जाएगा। HR हमने लगाया बैकस्लैश, और फिर इसके बाद क्लोजिंग टैग हमने बंद कर दिया इस टैग को। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। इसी तरह होता है ब्रेक। सही है, एक लाइन के बाद हमें कुछ ब्रेक करना हो। सही है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ लगाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए कि ये जो साथ साथ दिख रहे। सही है, ये थोड़ा सा साथ है। सही है, अब मैं इसके बीच में थोड़ा और स्पेस चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक लगा दूँगा यहाँ पर। यहाँ पर आया, मैंने BR लिखा और मैंने इसको कंट्रोल करके सी। तो सी उसने क्या किया यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर उसने स्पेस दे दी, यहाँ पर इसने और स्पेस दे दी। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और अब हम इसको वापस रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्पेस ऑलरेडी मौजूद है, जो BR हमने यूज़ किया था वो है। मैंने BR को हटा दिया है और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने स्पेस को ख़त्म कर दिया। तो एक चीज़ के बाद आपको दूसरी चीज़ में स्पेस चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, BR का टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या करता है कि जैसे अगर मैंने अपनी वेब पेज बनाई है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। उसकी एग्जांपल आप ले लो कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं एज ए वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर हायर हुआ हूँ, और मेरा काम है कि वेबसाइट को बनाना। मैंने वेबसाइट को बनाया, सही है, और मुझे कहीं और अच्छी जॉब मिल गई, मैंने उस काम को छोड़ दिया। मेरी जगह पे कोई और आता है बंदा, सही है, आप हायर होते हो सपोज़, और आप आते हो मेरी जगह पे काम करने के लिए। आपको वो क्लाइंट बोलता है कि मुझे यहाँ पर ना चेंजेस चाहिए, मेरा ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो ब्लॉग क्या होगा, अपडेट होते रहते हैं, न्यू चेंजेस आती है, न्यू एडिशन होती है उसमें। सही है, तो क्या होगा कि वो आपको बोला कि भाई मुझे ना ब्लॉग डाल के दो वेबसाइट पे। अब आपने वेबसाइट खोली और इसमें सारी चीज़ें टैग्स लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, स्टाइलिंग हुई हुई है, तो बहुत बड़ी वेबसाइट बनती है। तो उसके बहुत बड़े बड़े कोर्स होते हैं। सही है, ये अभी तो हमने बहुत छोटा सा लिखा है, अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्प्ले करवाई हो, इतना हो गया। ओरिजिनल पेज में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या है कि टैग्स बहुत सारे होंगे,
तो हम क्या कहते हैं, कमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट क्या कहता है कि अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ, तो मैं यहाँ से पहले एक कमेंट लगा दूंगा कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, और ये यहाँ पर इसका काम क्या है, सही है, लेस देन की साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश। फिर जो हमें कमेंट देना होगा वो यहाँ पर जाएगा, जो टेक्स्ट हमें लिखना होगा वो यहाँ पर जाएगा, इसके बाद डैश डैश और ग्रेटर की साइन। अब इसकी बात ये है कि जो कमेंट्स है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते। द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले कमेंट्स बट दे हेल्प डॉक्यूमेंट द HTML एंड ऐड डिस्क्रिप्शंस, रिमाइंडर एंड अदर नोट्स। जो हमें डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि हमारा ये पैराग्राफ, ये जो टैग है वो क्या काम कर रहा है, वो हम कमेंट के थ्रू बताते हैं, ताकि अगर कोई नेक्स्ट बंदा आता है हमारी जगह पे तो उसको पढ़ने में आसानी हो कि ये चीज़ ये काम कर रही हो। मैं यहाँ पर लगाता हूँ कमेंट को, सही है। कमेंट का क्या था, स्टार्टिंग टैग लेस देन की साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश। यहाँ पर क्या देंगे हम, कमेंट दे देंगे, योर कमेंट दे दिया हमने, यूजली लिख दिया, और उसके बाद डैश डैश और उसके बाद ग्रेटर की साइन। तो यहाँ पर क्या मैंने कमेंट दिया, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर कमेंट डिस्प्ले नहीं हुआ, सही है। बट हमारे जो कोड में है वो कमेंट लिखा हुआ है। अब हम उसको चेक कैसे करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप करोगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आओगे इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर आओगे, आपके पास ये चीज़ खुलेगी, सही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, कंसोल, ये सब चीज़ें। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जो आपका HTML का कोड है ना वो यहाँ पर होगा। आप किसी भी ब्राउज़र में जाके चेक करना, इस तरह आपको यहाँ पर HTML कोड मिलेगा, सही है। यहाँ पर बॉडी के बाद जो ये एरो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कोड आ गया जो मैंने यहाँ पर दिया है। एक पैराग्राफ ये था, तो मैं इस पर जब अपना माउस का कर्सर ले आया तो ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया, सेकंड इसने इसको हाईलाइट कर दिया। कमेंट को क्या लिखा हुआ है, ग्रीन में। कमेंट पे जब आता हूँ तो कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट हमने इसके ब्राउज़र को बताया है कि कमेंट क्या होता है, कि हमारा पेज का काम, जो पैराग्राफ है टेक्स्ट का है वो क्या काम कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड किया हमने किसके थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, तो ये चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती।